आपका आज स्वागत है। देखते हैं भाई कि अब नेक्स्ट थर्ड पार्टी कौन है या क्या ट्विस्ट आता कमिश्नर ने है। क्या फिल्में चलाई हैं देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इन सबके सारे चक्कर ही टेढ़े हैं, साले एक दूसरी गर्दन काटने पे तुले हुए हैं। अच्छा तो ये रहे कि हम अपनी गर्दन बचा कर रखें। साले पैसे के बूते पे क्या क्या कर जाते हैं और फंसना हमें पड़ता है। मुझे तो साली तुम्हारी एडिट भी कम नहीं लगती है। क्या बात कर रहे हो यार, पता चला तुम एडिटर तो ही हाथों के पीछे पड़ कॉन्ट्रैक्टर गए है। हो शोभा जी के। देखते नहीं वो कितना बड़ा सामाजिक कार्य कर रही है। क्या सामाजिक कार्य करती रहती है, खुद तो बंगलों में रहती है और हम भूखों मर रहे हैं। तुम कहते हो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये लो मेहनत का फल, लो केला खाओ। खा ले यार। कहां है, मुझे नहीं खाना है। पहली कमाई का केला है, प्लीज। केला खा गए। फोटो कॉन्टेस्ट। ए विनोद, ये देख, फोटो कंपटीशन। इसमें हिस्सा ले। छोड़ यार, इनाम कुछ मिलता नहीं है, साला टी शर्ट पकड़ा देंगे। नहीं, फर्स्ट प्राइज 5000 इन कैश। सीरियल ले रहे हैं आप। मिल गया 5000 का शॉट। वो देख, वाओ। होल्ड स्टे। मैं करता हूँ। केला इधर आ जाओ। लो इधर, केला। इधर। लवली। अब जरा इसका मुंह इधर करो। हाँ, सुधीर जल्दी करना यार। जरा इधर देख। शाबाश, क्या बात है। वाओ विनोद, इसके बारे में तेरी क्या राय है? ठीक है। थैंक यू। लेकिन प्राइज विनिंग चक्कर नहीं है दोस्त। क्यों? कंपटीशन में आप इसे भेजेंगे, आपको भगा देंगे। आप मेरी तस्वीर देखिए ह्यूमन फीलिंग्स के हिसाब से। और वो शीशे में आपको जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो कैसा है? कहाँ? रिफ्लेक्शन है ना आपकी, देखिए। तो ये कौन साला आ गया? कौन है? कोई मुझे लगता है ये मैं तो नहीं हूँ यार। तो फिर कौन है ये? कोई साला चेक कोट पहने खड़ा है। मैं तो चेक कोट नहीं पहना था ना, मैं स्पॉट पे खड़ा हूँ। ये चक्कर क्या है? कोई पीछा कर रहा है। इसके हाथ में कैमरा है कि पिस्तौल है? हाँ? दिखा कुछ गड़बड़ लगता है। विनोद, ये तो वाकई में पिस्तौल है। पिस्तौल ही है ना? मैडम मरवाने तो नहीं लगी। यार इसको जरा इलाज करें। पहले टाइम में कितना मुश्किल होता था। पुरानी तस्वीरें। हाँ, एक हफ्ते नेगेटिव बाद। होती थी बिल्कुल। लो जी, ये है आपका चेक कोट वाला। क्या टेक्नोलॉजी है ये भी। विनोद, ये वो अशोक नहीं है? हाँ वही है। ये यहाँ। और ये तो पिस्तौल है दोस्त, पक्की बात है। इस बंदे ने इस बंदे पे पिस्तौल चलाई ऐसा लगता है, पर ये बंदा है कौन जो करते हैं? सस्पेंस होने वाला है कमिश्नर ना। नहीं लग रहा मेरे, एकदम से कमिश्नर लगा हुआ। विनोद, ये हाथ इसके हैं? चेहरा नहीं दिख रहा, झाड़ियों में केस ऑफ फायर। लगता है पोर्ट के पीछे खड़ा होगा, गोली लगी होगी और झाड़ियों में गिर रहा है ऐसा लगता है। तो गोली चलने के ये बाद बंदा जो गोली चला रहा है ये पहचान में नहीं आ रहा कौन है। सिर्फ इस हिस्से को इलाज करके देखें। ओके।
पिस्तौल वाला ये रहा। ये वो पंकज सर है ना? हाँ सुधीर, सुधीर, देख तनुजा। ये पिस्तौल वाला, निजा ये तो तन्नेजा ही है। ओह गॉड, हाथ में पिस्तौल लिए हुए, किसी पे गोली चला रहा है ये। इस पे मुझे तो कमिश्नर इसका चेहरा होगा ना। झाड़ियों में छुप गया। हाँ तो इसका मतलब एक तन्नेजा ने खून किया है। लेकिन किसका? ये क्या हुआ? कुछ नहीं। देखने जा रहे हैं, फर्स्ट ना जाए। और वापस घर चलते हैं। यही है पार्क। चल अंदर चले। आगे चल, आगे चल। चल ना। कौन है? विनोद, हम लोग गलत पार्क में आ गए हैं। चुप करना यार। देख, ये वही डाली जहाँ तू बैठा फोटो खींच रहा था। क्या तुझे ठीक रहा है? इधर से रास्ता होगा। नहीं नहीं, हम लोग उधर को गए। मैं कहता हूँ इधर से है, मैं बड़ा हूं कि नहीं। चल चल। संभल के चलना चाहिए। पानी में गिर गए। विनोद, दिखता नहीं है। संभल के भी नहीं चल सकता। हे, सुधीर, केला। ये अपने ही केले का छिलका है। अरे कैसे पता? और भी तो खा सकता है केला। हाँ? हाँ। हे, ये देख, जब बंदर की फोटो ली थी ना, तब मैंने रील बदली थी। तूने ये बंदर के पास ही फेंका था ना? हाँ। यहाँ यहाँ। बंदर यहाँ था। हाँ। बंदर यहाँ था और बंदर के हाथ में आईना था। यूं हाँ। फोटो इधर से ली गई। हाँ। यानी तन्नेजा अरे पीछे हुआ। यानी ओ जाने कर रही है। लास्ट इसका मतलब लाश इधर। लाश हमारे पीछे है। चल उधर, चल ढूंढे। विनोद, घर चलते हैं। चल ढूंढते हैं, चल। ये रहा। वही बोर्ड है। रिंगिंग केसेस इसका है। मतलब है खून भी यही हुआ होगा। चल आजा। यहाँ पर कोई नहीं है। चल, डरपोक साले, चुप। ये गलत जगह है। अरे वो गिरा कहाँ था ये पता लगाना है। वो देख, वो बोर्ड है ना, वो बीच में है। और बीच में है मतलब मरने वाला उधर खड़ा था, तन्नेजा इधर खड़ा था। हैं, देख ना, तन्नेजा इधर है, मरने वाला इधर है। तू उधर खड़ा हो जा। जाना यार, चल। अब समझ ले, मैं इधर नहीं जाऊं। जाना, ठीक है? घर चलते हैं। यार वो लाश ढूंढनी है कि नहीं? खड़ा रहेगा। ठीक है। क्या हूँ? 2 3 ओ पीछे हाथ।
लाश कमिश्नर लाश कहाँ? जहाँ मैं गिरा था। अरे अरे तो वहां से भाग क्यों आया? उसी को ढूंढने आया। चलते हैं। लाश हमारा क्या बिगाड़ लेगी? चल ना, चल चल चल। लाश हमारा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन कहाँ है? डर लग कहाँ है बताना। हाँ? जरा के दिखाना। कहाँ है? यहाँ थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तुम्हें देखी? हाँ पाँव में नजर आया था। रोज फूल। सुधीर क्या? किसी का कफलिंग है। पकड़ना जरा। इनकी तस्वीरें ना सामने आ जाएंगी। तो वही कफलिंग है। मुझे भी लगा। मैं वही कह, मैं इनकी तो बिना तस्वीरें किसी ना सबूत बना के दी हूँ। पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। और ये भी नहीं मालूम वो लाश है किसकी। कमिश्नर डिमेलो। हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है कमिश्नर श्रीवास्तव कि आप इस पुल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। प्रिया उसको कमिश्नर बना दिया। हाँ लीजिए। बहरा होगी। मुबारक मुबारक मुबारक। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि डिमेलो पुल का उद्घाटन हो रहा है। ये पुल हजारों लोगों की मेहनत का फल है और इसका निर्माण बंबई शहर की उन्नति में एक बहुत बड़ा कदम है। ये पुल हमारी मेहनत का प्रतीक है, लगन का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और हाँ, ये पुल सिर्फ एक पुल नहीं है बल्कि शहर के लाखों लोगों का सपना है। ये किसी एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, चाहे वो मर्सिडीज वाला हो, चाहे ठेले वाला, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे सब्जी वाला, चाहे वो इस देश का नेता हो बोला या ना गिर जाए बाद में। एक दिन इस पुल के नीचे अपना घर बसाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जो आदमी दरअसल इस पुल की बुनियाद है वो आज हम लोगों के बीच नहीं है। अप्सरा साउंड। मिस्टर डिमेलो एक बहुत ही भयानक बीमारी का सामना कर रहे थे जिसका इलाज करवाने उन्हें स्विट्जरलैंड भी जाना पड़ा था और क्राइस्ट ने उन्हें हमसे छीन लिया। आज वो कमिश्नर बीमार था। और मरते मरते भी वो इसको याद कर रहे थे। कहीं वो लाश कमिश्नर की तो नहीं थी? अब मैं श्रीवास्तव साहब से कहूंगा कि हमारे स्वर्गीय कमिश्नर साहब के बारे में 2 शब्द कहें और ये पुल उनकी याद में समर्पित करें। मिस्टर श्रीवास्तव। डिमेलो साहब के बारे में जो कहूं कम है। उन्होंने एक ही मोर्चे पर इतना महान काम किया कि मैं फंस गया। और जिसके लिए वो अमर हो गए। और वो मोर्चा है गटर। हैं? डिमेलो साहब अक्सर कहा करते थे किसी देश चीज से होती है तो वो है गटर। क्या मतलब? वो गटर के लिए जिए, वो गटर के लिए मरे। मरते मरते उनके आखिरी शब्द थे गटर। ये क्या सीन है? पता नहीं। हम उनकी याद में गटर बनवाए। एक दिन के लिए शहर के सारे गटर बंद कर देंगे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग पीने का पानी एक दिन पहले ही भर के रखें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मार के गटर में तो नहीं फेंक दिया।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर की सबसे ऊंची इमारत पर आयोजित की गई है। ये इमारत जो डिमेलो पुल के साथ तनेजा साहब का इस शहर को एक और तोहफा है। इतने थोड़े वक्त में तनेजा साहब ने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तनेजा बिल्डर्स, तनेजा इलेक्ट्रॉनिक्स, तनेजा कंप्यूटर्स, तनेजा ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज, तनेजा टायर्स, तनेजा टेक्सटाइल वगैरह वगैरह। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी तनेजा साहब सबसे आगे हैं। तनेजा मैटरनिटी हॉस्पिटल, तनेजा चैरिटी ट्रस्ट, तनेजा सैनिटोरियम। Behind every success there's a crime. कहा गया है हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई अपराध होता है, और आप तो कामयाबी की ऊंचाई पर हैं। आप क्या कहेंगे? भाई क्या किताबी बातें कर रहे हैं आप? कामयाबी के लिए तो कड़ी मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है बस। कड़ी मेहनत तो आपका मजदूर भी करता है मिस्टर तनेजा। वो तो आपके फैक्ट्री के नर्क में पड़ा सड़ रहा है। 10 साल पहले आप क्या थे? एक मामूली से कॉन्ट्रैक्टर। भाई आप प्रेस वाले किसी की भी कामयाबी से चलते हैं। ऊंचा उठने के लिए दिमाग, लगन, आदर्श की जरूरत है। आई एम अ विजनरी, यू सी। इन आदर्शों के पीछे छुपी गंदगी दिखाना ही हमारा काम है। आप हर चीज को शक की निगाह से क्यों देखते हैं? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों और प्रॉब्लम से ऊपर उठना पड़ता है, और फिर कौन ऊंचा नहीं उड़ना चाहता? आप कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ रहे हैं मिस्टर तरनेजा। क्या आप तरनेजा, आप जितना ऊपर उड़ते हैं लोग उतने ही नीचे गिरते हैं। कहाँ? अपने अपने नरक में? हाँ, नर्क ही कह सकते हैं आप। 80 करोड़ की इस भारत की भाग्य रेखा 10,000 से भी कम अमीर लोगों के हाथ में है। ये लोग कैसे उड़ सकते हैं मिस्टर तरनेजा, जबकि उनके पांव गरीबी, भूख और लाचारी के दलदल में फंसे हुए हैं। एक छोटे से कमरे में 10-10 लोग पलते हैं। राशन कार्ड की लंबी लाइन, लोकल ट्रेन के धक्के और कभी भी गिर के कट जाने का डर। रात को सोते वक्त अगले दिन का खौफ। मिस्टर तरनेजा, ये नर्क आप ही का बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर तरनेजा, अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि देश में नशाबंदी होनी चाहिए। खोल रखी है। देखिए देखिए देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नशाबंदी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि गरीब लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो लोग पीते हैं, फिर दंगा फसाद करते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। आपने कभी किसी को मारा है? नहीं, मैंने हाँ शराब पीकर तो कभी नहीं, लेकिन एक बार हाल ही में किसी को मारा हो? जी नहीं, हाल ही में तो नहीं। हाँ, एक बार की बात है कि एक बार मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, और एक गुंडा जो है वो एक अंधे से चवन्नी छीन। कभी पार्क में किसी को मारा है आपने? देखिए, आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं प्लीज? तो झाड़ियों में? आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं? एक गुंडा जो है वो चवन्नी छीनने की कोशिश कर रहा है। पेड़ के पीछे छुपे थे आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ऐसे फजूल सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अशोक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने काहे के लिए बुलवाई थी? इसलिए बुलवाई थी ना कि लोग मेरे बारे में अच्छा लिखें, अच्छी रिपोर्टिंग करें, या इसलिए बुलवाई थी कि लोग मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करें? सर, ये आजकल के अखबार वाले ऐसे ही हो गए, नमक हराम साले। इन सब सालों को तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में डुबा देना चाहिए। बिल्कुल सर। और हाँ, मुझे लगता है इन दोनों हरामजादों को वो पाक वाली बात पता चल गई है। जैसे ही पहला मौका मिले इन दोनों को उड़ा दो। पता ही नहीं, जनाब को मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? पार्क में, झाड़ियों में, पेड़ के पीछे अब हमारी लाश मिलेगी। मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, समझे? मैं बड़ा हूँ कि नहीं? हाँ, बड़े हैं, बड़े लापरवाह हैं आप। जानते क्या आपने फ्लाईओवर पर क्या गिरा था? क्या? ये देखिए, क्या ये? कफलिंग है। अगर खो जाता तो मर जाते हम लोग। पार्क वाला कपलिंग तो मेरे पास है। ये ना? ये क्या है? ये कहाँ से मिला तुझे? वहाँ फ्लाईओवर पर फाउंडेशन स्टोन के पास जाम खड़े थे। अरे ये तो इसी की जोड़ी है सुधीर। एक कपलिंग पार्क। उसको भी तो ना मार दिया। किसको? मतलब कि पार्क से पुल। चलते। नहीं, रात में चलेंगे। यहाँ खड़े थे हम लोग। ये कपलिंग कहाँ मिला तुझे? हाँ यार, where did you find this? यहाँ पे? इसमें था? तो लाश यही होगी, खोदते हैं। बड़ा भारी है इस वाक्य। देख रहे हैं? देख रहे हैं? हाँ।
डिमेलो कमिश्नर डिमेलो। अब नहीं बच सकता तरनेजा हमारे हाथों से। जेल जाएंगे उठ के खड़ा। हाँ खून पिया है इन्होंने गरीबों का। ओए विनोद, कोई क्या फर्क पड़ता है? कल जब अखबार में तरनेजा का भांडा फूटेगा वो कितना बड़ा इनाम होगा। सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार। दे, मैं हमेशा कहता रहता हूँ यही। लगे रहे हमारे पास है, फोटोज हमारे पास है, सारा सबूत हमारे पास है। बंद करवा सकते हैं इन सब बदमाशों को, सिर्फ फोटो दिखा के। इनाम भी क्यों नहीं मिलेगा? ये लास्ट है, पुलिस के पास थैंक यू, ये तो बहुत बढ़िया इससे रहेगा। पहले we'll have a drink, हाँ? हाँ? सेलेब लाश कहाँ गई? लाश कहाँ गई? चली गई छोड़ के। कहाँ गई? अभी तो यही थी। अपने आप कैसे हो सकता है? चलो पुलिस थाने चलो। थाने? क्या करता है यहाँ? क्या करता है? कुछ हाँ? नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं? आधी रात को कुछ नहीं करने का मतलब मालूम? मालूम? हाँ? क्या? आवारा कर दी। आवारा कर दी। भाई सुनो, एक सुनो। हम तो सिर्फ घूमने आए थे, हवा खाने आए थे। हवा खाने या चोरी करने? चोरी करने? क्या चोरी करने? यहाँ चोरी करने को है क्या? बल्कि हमारा कुछ चोरी हो गया है। क्या? वो एक ला 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 ए, गाना बंद, गाना बंद। साला किशोर कुमार के औलाद। थोबड़ा इकडे, थोबड़ा इकडे। मुंह खोल, मुंह खोल। नाम क्या जरा? नाम क्या जरा? सुधीर मिश्रा। सुधीर मिश्रा। यांचं नाव काय? यांचं नाव काय? विनोद चोपड़ा। विनोद चोपड़ा। रहता किधर है? रहता किधर है? टूटे फोटो स्टूडियो। चोरी किया? क्या चोरी किया? चोरी किया? आप हाँ, क्या बोल रहे हैं? चोरी किया? कुछ नहीं चोरी किया। आप तलाशी ले लीजिए। ये अरे क्या कर रहे हैं आप? कब? साला खाली पीली हीरो बनता और 8 आना लेके घूमता है। चल फोड़ इधर से। चल ये फोड़। हमारे टिकट के पैसे हैं। ये हमारे टिकट के पैसे हैं और ट्रेन पकड़ के घर जाना है। विदाउट टिकट, विदाउट टिकट। चल फोड़। Without ticket कैसे फोड़ इधर से। चल? आप पुलिस वाले हो, चल फोड़। अरे तू भी चल, फोड़ रहा है इधर से। चल, चल, फोड़। लाश नीचे मिलेगी लग रहा है। लटकी हुई। कुछ तो होगा यहाँ पे। हाँ चल विदाउट टिकट। विदाउट टिकट नहीं जा सकते यार, गैर कानूनी है। गैर कानूनी? अब जो पुलिस वाले ने किया था हाँ, वो कानूनी है। साला भूखे आदमी की जेब काट लो, वो कानूनी है। तरनेजा जो कर रहा है वो कानूनी है। सिर्फ हम जैसे लोग जो करते हैं वो गैर कानूनी होता है। साला जी चाहता है मशीन गन लेके कुछ नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? बोल। सारे फोटो हैं, खून के, लाश के, इतने सारे सबूत तो हैं। कोई सबूत नहीं है हमारे पास जब तक वो लाश नहीं मिलती यार। फोटोग्राफ लेके जाइए आप पुलिस के पास। यकीन करेंगे वो? पुलिस आपकी बात मानेगी कि तरनेजा की? पुलिस के पास जाके उल्टे हम खुद लफड़े में फंस जाएंगे। ओ पैसा, पैसा। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? क्या तरनेजा कोई नहीं रोक सकता? क्या लोगों ने उसे पूरी छोड़ दे रखी है? इतनी खाली करतूतें पा रहे हैं, लेकिन वो कानून वाले अभी भी सो रहे हैं। जाग रहे हैं। क्या है? हाँ? चलो, कुछ चलो, नहीं। चलो फुटो। एक तरीका हो सकता है। क्या? अगर ये फोटोज अखबार में छप जाए तब ये केस पब्लिक इशू बन जाएगा, तब तरनेजा फंस सकता है। लेकिन कौन से अखबार में? अपने खबरदार में।
और शोभा जी मान जाएंगे, आई एम श्योर। आफ्टर ऑल नहीं मानेंगे। लाश तो हमारे पास है ही नहीं। मुझे भी लग लाश रहा की फोटोज तो है हमारे पास, वो तो अखबार में छप सकते बैग में रख ली, उसकी फोटोज तो है हमारे पास। हम कह सकते हैं लाश हमने कहीं छुपा दी है। चल चल यार। विदाउट टिकट। हाँ चल चल। लेकिन यार वो लाश गई कहाँ? वो वाइब्रेशन से ट्रेन में ना तो नहीं जाने वाला क्या उड़ गया मुझे भी ना। लगा ये क्या गाड़ी बन गई है? गाड़ी आ रही है। लो इधर में। धुंधला सा ओमपुरी। हाँ आहूजा। और ये कार किसने बीच में पार कर रखी है? ओए भाई, ओ मिस्टर, बड़ा मजा आता ओ है। गुड आफ्टरनून पहलवान, क्या प्रॉब्लम है? लग नहीं रहा तुम्हें ये मुझसे लगता है गड्डी खराब हो गई हो। क्या नाम था इनका? ओए क्या सतीश प्रॉब्लम? कौशिक। कौन सा मॉडल है? डिमेलो। हाँ, हाँ? डिमेलो। पोर्ट मेरे पास ऑस्टन है। डिमेलो से ओल्ड इज बहुत सा है। गोल्ड, नया मॉडल है फिर भी खराब कर ली क्यों? हाँ? टायर चेक कर, रेडिएटर तो ठीक है, कार पंगा। ओए ओए तेरा पंक्चर है। ओए भाई साहब मौन व्रत रखा है क्या? लो सिगरेट पियो। यार तू तो बिल्कुल थका मरा लग रहा है। अच्छा मैं जरा स्टेपनी लेके आता हूँ, गाड़ी में रखी है। शराबी तो शराबी की चला मदद जाएगा, करेगा। मुझे लगता है। मतलब ट्रेन। ये साला भी दारू पिए। साले दारू तो तूने भी आज जम के पी है बदमाश। ड्रंक। ओए अभी तेरा पहिया बदल लेता हूँ। हाँ, मैंने जिंदगी में बहुत स्टेपनियां बदली हैं। बड़ा है भैया, बोनट तक पहुंच गया। छोड़ यार, अपने पास और भी ठीक है। हाँ, ये स्पोर्ट्स कार है, इसमें ऑस्टन का भैया कैसे फिट हो सकता है? हाँ? क्यों कहा था मेरे को लाने को लिए? अच्छा सॉरी यार, सॉरी। अब मैं तेरे को कार ले चलता हूँ। हाँ, अपन दोनों बैठ के दारू शराब पी, ठीक है? ओह माय गॉड, उसकी रोटी। देख यार, मैं तेरे को आगे बैठा लेता, लेकिन पीछे स्टीयरिंग संभालने वाला कोई होना चाहिए ना। देखना, ध्यान रखना, रस्सी टूट जाए तो हॉर्न दे देना, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा। ओह माय गॉड यार, कितने मजे के सीन है यार सारे। मूवी किस तरह से चेंज हो गई है ना। मूवी तो मैं कहता हूँ भाई, वो तो कंपटीशन खेलने जा रहे थे और जिस तरह वाकई एक ट्विस्ट आया है पिक्चर लेने ऐसा से। अच्छा वैसे अब जो है ना, जो शोभा जी हैं हाँ। वो थोड़ी सी जब से कॉन्ट्रैक्ट किसी तीसरे बंदे को मिला है, खैर वो तीसरा बंदा भी अब बीच में से गायब जो है वो हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वापिस से तनेजा को मिल गया, ठीक है। तो शोभा जी भी उसके बाद से गायब हैं, अभी तक कोई उनका बीच में सीन भी नहीं आया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट तो उन पे जो है वो जा रहा है। लेकिन भाई डिमेलो की जिस तरह गाड़ी एंट्री मिली भी है, एंट्री नहीं गाड़ी मिली है उसकी तो। लेकिन ये है कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। मतलब मैं पहले ले रही थी हल्का फुल्का मजाक इस तरह से होगा, भाई थोड़ा थ्रिल भी आना शुरू हो गया मूवी में कि कत्ल हुआ है और उसके बाद किस तरह से उसको छुपाया गया और अब जैसे लाश भी सामने आ गई है। अच्छा वैसे उस टाइम के थ्रिल में और आज के थ्रिल में कितना फर्क है ना। हाँ। उस आज के थ्रिल में ना बीजीएम आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसके लिए ज्यादा थ्रिल लगता है। उस जमाने के थ्रिल में इतना ज्यादा वो बीजीएम नहीं था। दूसरा भाई जिस तरह, खैर रिपोर्टर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह जो है भाई सवाल जवाब जो है पूछना शुरू हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा जो है ना, एक ऐसा सीन था कि भाई वाकई में जिसने काम किया था ना, कांड किया था, दिल करता है यहीं तो उठा के नीचे जो है ना फेंक दे, क्योंकि वो तो ऊपर उड़े थे तो उनका काम है नीचे गिराना। लेकिन जब पार्क वाला एक सीन आया था, मुझे ऐसा लग रहा था लोगों ने खुद ही फंस जाना है। मुझे भी ये लग रहा था, मैं ये लग रहा था ये जो लाश उठाने है ना, वो इनकी तस्वीर वहाँ पे खींच हाँ, लेके टहर रहे थे। मुझे भी यही फील हो रहा था। बट
बजाय पुलिस को इन्फॉर्म करने के वो अभी तक खुद ही डिटेक्टिव बने हुए हैं। लेट्स सी वो मुझे लगता है शोभा जी को इन्फॉर्म करेंगे, शोभा जी फिर एक और बंगला बनाएंगी। लेट्स सी अभी किस साइड पर जाती है स्टोरी, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने जितना भी देखा है मूवी का सीन, उसमें तो मैं कहूँगी कि एक फनी साइड से सीरियस साइड पे टर्न होगी गाड़ी। हाँ, कि लाइक मर्डर वाली साइड हमें देखने को मिल रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है ये मूवी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।